नॉर्मली हिंदुस्तान में अगर कोई भी बच्चा पूछता है कि यार मुझे ना पापा मम्मी पेरेंट्स पूछता है कि मुझे एक्टर बनना है, तो बोलते बेटा इंजीनियर बन, डॉक्टर बन। आप तो डॉक्टर बन गए थे, फिर एक्टर क्यों बने? आपने विजुअल मीडियम में भी काम किया हुआ है और स्टेज पे भी काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से बतौर कलाकार कितना फ़र्क हो जाता है दोनों मीडियम में? थिएटर में तो क्या होता है, डायरेक्टर रिहर्सल के टाइम से सिखाते हैं, बिल्कुल। और स्टेज पे जाने के बाद एक्टर फिर एक्टर होता हाँ। है ना, बोलते हैं एक्टर मीडियम है। और जब आप विजुअल मीडियम में काम करते हैं तो डायरेक्टर मीडियम हो जाता है, फिर डायरेक्टर तय करता है कौन सी लाइन पहले बोलोगे, कहाँ देख के बोलोगे, कैसे करोगे। तो ये जो है इसको आप कैसे मैच करके रखते हो दोनों मीडियम? सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। फिल्म इंडस्ट्री में आपको फिल्मों के बारे में पता चलता है, सीरियल्स के बारे में पता चलता है, वेब सीरीज़ के बारे में पता चलता है, लेकिन जब यही कलाकार, क्रिएटिव लोग कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो उसके बारे में भी पता चलना ज़रूरी होता है। अभी तक आपने बड़े बजट की फिल्म सुनी होंगी, लेकिन बड़े बजट का प्ले कैसा होता है ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। और उसमें जो कलाकार काम कर रहे हैं मेरे साथ हैं डॉक्टर तरुण। जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक्स। तरुण, इसमें आप जय श्री राम रामायण में कौन सा किरदार निभा रहे हैं? इसमें मैं 2 किरदार निभा रहा हूँ, एक है दशरथ और दूसरा विभीषण। अच्छा, फिल्मों में जब होता है तो डबल रोल होता है, लेकिन जब स्टेज में हो जाता है तो पूरी तरह से गेटअप और सेटअप चेंज हो जाता है। देखिए, जब स्टेज पे बात आती है 2 कैरेक्टर्स की, तो मतलब आप 2 मुआ सांप तो है नहीं, इधर भी भागेंगे उधर भी भागेंगे, तो अलग मेहनत लगती है। तो मेहनत जब है, एक कलाकार को एक कैरेक्टर के लिए जितनी मेहनत लगती है उतनी ही उसको 2 कैरेक्टर्स के लिए लगती है। एक ही समय पे एक ही स्टेज पे 2 कैरेक्टर जीने होते हैं, बिल्कुल, है ना? यहाँ पर एक बिल्कुल दशरथ वाला है और एक दूसरा एकदम किरदार है। देखिए कैसे 2 कैरेक्टर, दोनों के पहलू अलग, दोनों का उम्र का वो सीमा अलग, दोनों का लुक अलग, वो फील अलग, सब कुछ एक मतलब सिक्के के 2 पहलू हो जाते हैं जब आप 2 कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। तो ऐसे ही कठिन होता है, लेकिन वो कठिन सफर ही एक कलाकार की मेहनत है और उसी में उसका मजा है। उसको एक्सप्लोर करते ही हम लोग नई नई चीज़ें और नए आयाम बनाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें जो एज डिफरेंस है वो कैरेक्टर के एज से आपका भी एज जो अभी रियल एज है उससे भी डिफरेंस है? बहुत है ना? मैं तो मैं विभीषण की एज का हूँ, ना मैं दशरथ की एज का हूँ। तो क्या खास वजह थी कि डायरेक्टर ने आप ही को चुना इस रोल के लिए? देखिए, ये उनकी नज़र है। पुनीत सर का अपना एक नज़रिया है, वो किस कलाकार को कौन सा कैरेक्टर देना चाहते थे। उन्होंने सबके लिए सबके लुक्स देखे, सबका परफॉर्मेंस देखा। एक बेसिक बातचीत में भी कई लोगों के ऑडिशंस हुए हैं, कुछ लोगों के परफॉर्मेंस बेस्ड ऑडिशन हुए हैं। तो देखिए, ये उनकी नज़र है और उनकी नज़र तो जौहरी वाली है। राइट। तो आपने विजुअल मीडियम में भी काम किया हुआ है और स्टेज पे भी काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से बतौर कलाकार कितना फ़र्क हो जाता है दोनों मीडियम में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत लोग बोलते हैं कि जो लोग थिएटर में काम करते हैं वो लोग सिनेमा में जब आते हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत लैग करती है, वो सिनेमा में बहुत आपको लाउड नहीं करना पड़ता। लेकिन थिएटर एक आर्टिस्ट का इमोशन है। और थिएटर भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदला है वक्त के हिसाब से। काफ़ी अब बदला है। उतना लाउड नहीं रह गया है, अब उतनी चीज़ें नहीं रह गई, क्योंकि अब माइक है, माइक टेक्नोलॉजी है, बाकी चीज़ें भी आ गई हैं। देखिए, मैं बहुत पुराना तो नहीं, लेकिन उस टाइम से हूँ थिएटर में जब से माइक नहीं होता था और लाइव ऑडियंस को आपने पीछे खड़े 500 लोग, उन तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए। राइट। तो वो जो आपका वो जो पेट से बोलो, छाती से बोलो, गले से बोलो, तो वो जो तीनों मिक्स होकर आवाज़ें बाहर जाती हैं, तब 500 के 800 लोग भी सुनते हैं। राइट। तो जब आपके पास वो ताकत है 800 लोगों को अपनी आवाज़ सुनाने की, माइक आएगा तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपको फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेज पे क्योंकि सब कुछ लाइव होता है, तो अभी तो आप रिहर्सल में हैं, लेकिन जब आप परफॉर्म करने जाएंगे शो में, तब जब पहली बार एंटर होते हैं स्टेज पे, तो बतौर कलाकार मैं जानता हूँ कि थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ा सा सब मिला जुला सा रूप होता है, वो क्या फील करते हो आप? देखिए, जब आप रिहर्सल में होते हैं तो रिहर्सल में आप एक्सप्लोर करते हैं कि मैं अपने इस कैरेक्टर को कितना और रिफाइन कर सकता हूँ। और जब आप पब्लिक के सामने होते हैं तो उस रिफाइनमेंट का मजा लेते हैं आप। मैं जब भी स्टेज पर कदम रखता हूँ तो जिस कैरेक्टर को मैं रिहर्स करके आया हूँ, उस कैरेक्टर की जो ताकत है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 500 गुना बढ़ जाती। मैं उतना ही मजा लेके उसको खेलता हूँ जितना मैंने अलग अलग दिनों में उसको रिहर्सल में खेला है। सो अपना फन है, जब आप पब्लिक के सामने जाते हैं तो आपकी ताकत बढ़ जाती। अभी कितने दिनों से इसकी रिहर्सल चल रही है? करीब 6 महीने से। 6 महीने से।
तो जब आप स्टेज कर रहे हैं तो आप 6 महीने से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, उसको तराश रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उसको संवार रहे हैं। लेकिन जब आप विजुअल मीडियम में चले जाते हैं और बस स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है कि बस शॉट रेडी है और जाके करो, तब ये दोनों चीज़ें आप अलग तरह से ट्रीट करते हो एज एन एक्टर? नहीं, उसका भी मज़ा है। जब आप कैमरा के सामने होते हैं तो आपको फट स्क्रिप्ट आती, हाँ भाई, अरे सर ये कर लो, अरे नहीं चेंज हो गया, अरे इम्प्रोवाइज कर लेना, डायलॉग है ही नहीं। तो क्या करें, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपको कैरेक्टर दिया है, खाली तो बैठेंगे नहीं, ब्लैंक तो बैठ ही नहीं सकते। तो जब आपके पास वो चीज़ भी आती, देखिए यही एक एक्टर की जर्नी है। आप जब थिएटर में होते हैं तब आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है, उस पर खूब आपको मांझा जाता है। उसके बाद क्योंकि आपको लाइव पब्लिक के सामने है, टमाटर खाने हैं तो बिना मांझे भेज दे, लेकिन नहीं खाने हैं और तालियां खानी है तो उस पर रिहर्सल होती है। यही कैमरा में क्या होता है, आप नहीं मज़ा नहीं आया, कट, दूसरा टेक लेते हैं। वो टेकिंग वाला जो प्रोसेस है वो कैमरा के सामने आपको मिलता है। उसी में आप ये शॉर्टकट में खेलने का जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका, अलग मजा है, उसका अलग मजा है। तो एक्टर की जर्नी बेसिकली आप जब स्टेज से कैमरा की तरफ मूव करते हैं तो उस जर्नी का मजा बहुत अलग है। एक और दूसरी बात आती है, आज मैं स्टेज और कैमरा एक्टिंग की ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि वो बड़ा मज़ा आएगा बात करने में। तो थिएटर में तो क्या होता है, डायरेक्टर रिहर्सल के टाइम से सिखाते हैं, बिल्कुल, और स्टेज पे जाने के बाद एक्टर फिर एक्टर होता है, हाँ। है ना, बोलते हैं एक्टर मीडियम है। और जब आप विजुअल मीडियम में काम करते हैं तो डायरेक्टर मीडियम हो जाता है, फिर डायरेक्टर तय करता है कौन सी लाइन पहले बोलोगे, कहाँ देख के बोलोगे, कैसे करोगे। तो ये जो है इसको आप कैसे मैच करके रखते हो दोनों मीडियम में? देखिए मैं तो कैसा है कि रियल टाइम में जीने वाले लोगों में से हूँ। आप जिस समय जहाँ हैं आप उसको वैसे ही जिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब जब आप स्टेज पे होते हैं तो जो डायरेक्टर आपको बोल चुका है आपको वही दिखाना है। नहीं तो जब आपका सीन ऑफ होगा और आप बैक स्टेज में गए, डायरेक्टर ऑन होगा, और जब डायरेक्टर ऑन होते हैं और वो भी और पुनीत सर जैसे डायरेक्टर, तो आप गलती कर ही नहीं सकते। गलती से भी गलती नहीं कर सकते। और ये चूक होती नहीं है। बेसिकली क्या होता है, जब आप नए नए आते हैं थिएटर में तो नए नए में आपको डायरेक्टर लिबर्टी देता है, नहीं यार नया है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, सीखेगा, मंझेगा। और यही होता है जब आप तराश के आ जाते हो किसी शो को करने के लिए, तो वहां आप अपनी ताकत दिखाते हो। वो फिर चाहे आपकी आवाज हो, फिर चाहे आपके एक्सप्रेशंस हो, फिर चाहे आपकी इम्प्रोवाइजेशन की स्किल हो, तो वो तीनों उसमें सम्मिलित होकर आपको रिजल्ट देती है। राइट। अभी आपने प्रोजेक्ट कौन कौन से कर लिए हैं, कैमरा मीडियम में या विजुअल मीडियम में? देखिए मैंने शुरुआत की 2012 से, जहाँ पे मुझे पहला ब्रेक मिला। उस टाइम मैं थिएटर करता था, रैंडम ऑडिशंस होते थे दिल्ली में, चले गए भैया, 100 में से 1 जेन्युइन ऑडिशन निकलता था उस टाइम पे, तो लकीली मिल गया। हरीश व्यास जी की फिल्म थी, एक पंजाबी फिल्म का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वहाँ ऑडिशन दिया तो उन्होंने मेरी आवाज़ की तारीफ़ की। उन्होंने कहा भाई तो आवाज़ में दम है, तुम आओ, तुम हीरो के दोस्त का कैरेक्टर करो। तो वहाँ से जब गाड़ी आगे निकली तो मेरा आखिरी शूट मुंबई में था, मड में। तो वैसे मैं दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुआ उस फिल्म के शूट के साथ। तो वो पहला मेरा प्रोजेक्ट था जब मैं रेड कैमरा के सामने खड़ा हुआ, थिएटर से डायरेक्ट रेड कैमरा। तो मेरा बाप रे सर, मैंने रेड कैमरा के सामने काम किया, अरे बाप रे, अच्छा बहुत बढ़िया हुआ। तो हमारे थिएटर के डायरेक्टर भी बड़े खुश होते थे। तो ये जो जर्नी थी, अचानक से मंचन करते करते आपको, और मजे की बात है उन दिनों जब मुझे वो ऑडिशन मिला, उन दिनों मैं अपने थिएटर का बहुत बड़ा शो का लीड कर रहा था। लाल शो का नाटक था, शो का नाम था लाल। तो उस नाटक का मैं मुख्य किरदार, और सर ने मुझे पहली बार कि हाँ चलो अब तरुण तू बड़े कैरेक्टर के लिए हो गया तैयार, तू अब कर लीड। वहाँ मुझे लीड मिला, यहाँ मुझे फिल्म मिली। बट क्योंकि वो डायरेक्टर भी चाहते हैं कि हाँ भाई हर कलाकार जिसका सफ़र यहाँ से आगे जाने का है उसको लिबर्टी वो छोड़ते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं तू जा। तो ऐसे वो सफ़र शुरू हुआ, वो फिल्म की। उसके बाद फिर मैं मुंबई आया। मुंबई आने के बाद कैसा होता है, जब आप एक नई जगह आते हैं, यहाँ पे आपको सर्वाइवल, सबसे पहले तो जंगल में सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ भोजन कंदमूल कुछ चाहिए, तो उसके लिए व्यवस्था करनी। अब क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ तो उसकी मुझे खासा दिक्कत हुई नहीं। तो मैंने अपना हॉस्पिटल से टाई अप किया, पेशेंट्स किए, ऐसे मैंने अपना फाइनेंशियल एक बैकअप बनाया, और साथ साथ मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया। तो पुरानी कुछ लोग जो उस फिल्म में मुझे मिले, उनके साथ उनकी गाइडेंस के थ्रू मैं ऑडिशंस देने लगा। ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर मैंने धीरे धीरे एन टीवी के शोज़ किए। उसके बाद अब मैं रिसेंटली भाभी जी घर पर कर रहा हूँ,
तो कुछ उसमें मुख्य किरदार जब भी आते हैं, कुछ एक स्टोरीज आती हैं अच्छी अच्छी, तो उसमें मुझे बुलाया जाता है। बीच में स्टार प्लस के कुछ शोज, तमन्ना, चक्रवर्ती सम्राट, अशोक, जय हनुमान, आस्था, ऐसे कुछ अच्छे अच्छे शोज में मैंने जहाँ मुझे अच्छा मौका मिला मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। सिंपल। अब लास्ट में बस एक चीज़ पूछूंगा। जी। नॉर्मली हिंदुस्तान में अगर कोई भी बच्चा पूछता है कि यार मुझे ना, पापा मम्मी पेरेंट्स पूछता है कि मुझे एक्टर बनना है, तो बोलते बेटा इंजीनियर बन, डॉक्टर बन। आप तो डॉक्टर बन गए थे, फिर एक्टर क्यों बने? देखिए ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मुझसे सब पूछते हैं कि आप डॉक्टर हो कि एक्टर हो, तो मैं बोलता हूँ मैं डॉक्टर भी हूँ और मैं एक्टर भी हूँ। तो मुझे वो जो पीछे टर लगने वाला जो साउंड है ना, बड़ा दिलचस्प लगता है। तो मुझे वो टरटराना बड़ा पसंद है। तो डॉक्टर का भी टर और एक्टर का भी टर, तो इसे मैं वो गाड़ी मेरी आगे निकली। फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था मेडिकल फील्ड में जाना, तो मैं डॉक्टर बना। साथ साथ मुझे क्रिएटिव फील्ड्स में भी काम करने का बड़ा शौक था, तो मैंने एक्टिंग के फील्ड को पकड़ा और ऐसे मेरी जर्नी मंच से लेकर सिनेमा तक और सिनेमा से फिर मंच के बीच में ऐसे घूमती रहती है। थैंक यू तरुण, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर तरुण दत्ता। जैसा उन्होंने खुद कहा कि डॉक्टर और एक्टर के उसमें टर जो था वो कॉमन था, और कॉमन था वो तरुण, वो क्रिएटिव पर्सन जो दोनों काम करना चाहता है और खुश रहना चाहता है अपनी क्रिएटिविटी को लेकर, और वो दोनों मीडियम में काम कर रहे हैं। उसके डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझाया। आपने क्या समझा, क्या सीखा, वो ज़रूर बताइएगा। तैयारी बहुत ज़रूरी होती है, और तैयारी जब हो जाती है तब आप कहीं परफॉर्म करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस में कॉन्फिडेंस भी होता है, देखने वाले को भी उतना ही मज़ा आता है और अच्छा लगता है। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप अपने शहर में, अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्शन, तो कॉल करें 8433666618 पर।